अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं फॉलो गेट ड्रॉप पर। इनकी क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और ये कौन सी कंपनी के, इसके अंदर कौन सा फार्मूला है, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरी समीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फॉलोगेट एक अच्छी और टॉप लेवल क्लास कंपनी, जो पाकिस्तान की टॉप लेवल कंपनी में एक अच्छी और बेहतरीन कंपनी है, उस कंपनी का ड्रॉप है गेट्स कंपनी के गेट्स कंपनी। और इसके अंदर जो फार्मूला तैयार हुआ वसीफा कलोर, एक ज़बरदस्त किस्म को जो नवज़ीदा बच्चों के लिए नज़ला ज़ुकाम, खांसी और गले में रेशे और नमूनिया बुखार के लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का ड्रॉप है। वैसे तो आप इसको हर किस्म की बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर नमूनिया बुखार के लिए एक आला क्वालिटी का सिरप है। अगर बच्चों में नमूनिया बुखार है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, रेशा, क्योंकि नमूनिया बुखार में नज़ला ज़ुकाम, खांसी, रेशा ये तो आम सी बीमारी लगती है। इसके अलावा कान का इन्फेक्शन है, दांत का इन्फेक्शन है, या बच्चों में दांत निकलते वक्त टेम्परेचर का हो जाना, ये सब नमूनिया बुखार में भी पाए जाते हैं। खासकर ऐसे बच्चे जिनको दांत निकलते वक्त बुखार और टेम्परेचर साथ ही लूज मोशन होते हैं, तो इसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार बहुत तेज़ होता है, जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा फॉलोगेट ड्रॉप, जो कि गेट्स कंपनी का एक टॉप लेवल क्लास कंपनी का ड्रॉप है, जिसके अंदर फार्मूला सिफा कलोर, आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चे का वजन 10 kg तक है तो हाफ ड्रॉप सुबह शाम दें। इंशाअल्लाह जो बुखार का लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो 3 से 4 दिन तक इसको दे। एक लाजमी इसका अच्छा और एक बेहतरीन किस्म का ड्रॉप है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके बच्चे का वजन 10 kg तक है, इससे ऊपर का kg का वजन, तो 1 ड्रॉप सुबह शाम दें। ड्रॉपर इसके अंदर मौजूद है, तो ये वैसे तो ये बनाने वाला फल है। इसके अंदर जो इनके 15 ml ड्रॉप है, और पानी को गर्म करके या मिनरल वाटर लेकर इसको इसके अंदर जो निशान लगे उस तक बनाए। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा अगर बच्चों में दांत निकलते वक्त बुखार है। इसके अलावा अगर आपको नमूनिया बुखार का मसला है, नमूनिया बुखार में अक्सर ऐसे होता है कि नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले में रेशा, चेस्ट इन्फेक्शन, ये बच्चों में आम पाया जाता है। नज़ला ज़ुकाम तो बहुत ज़्यादा लगता है जब बच्चों में, जो नवज़ीदा बच्चों सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा नमूनिया की वजह से बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन और आला क्वालिटी का ड्रॉप है, जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। इसको तरीका इस्तेमाल ये है कि एक ड्रॉप अगर 10 से 15 kg तक वज़न है, तो एक ड्रॉप इसके अंदर जो ड्रॉपर मौजूद है, एक ड्रॉपर को फुल करके बच्चों में दें। और अगर इसे 10 kg से कम वज़न है तो हाफ ड्रॉप दे दें। इसके साथ से 3 से 4 दिन तक लें, जो नज़ला ज़ुकाम वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो 3 से 5 दिन तक ज़रूर देना चाहिए, जब तक ड्रॉप मुकम्मल ख़त्म ना हो। 3 से 3 दिन तक दें, मुकम्मल तौर पर नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। बाज़ का बच्चों में खांसी बहुत आती है, खांसी ऐसी शदीद होती है जैसे दौरे वाली खांसी कहते हैं, क्योंकि ये रात के वक्त बहुत ज़्यादा शदीद खांसी आती है नमूनिया में, क्योंकि कुछ लम्हे के लिए बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, और जैसे बड़े बेहोश होते हैं नमूनिया बुखार में बच्चे भी, क्योंकि सांस की नाली में बलगम आ जाता है और सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। जैसे सांस लेते हैं तो गले से ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी बजने की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से नमूनिया बुखार की ये नोयत है। और बाज़ का नमूनिया बुखार कान में दर्द होता है और साथ ही दांत में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बन जाते हैं, तो ऐसे में कंट्रोल करने से फॉलोगेट ड्रॉप एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का ड्रॉप, एक ड्रॉप सुबह शाम दें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट में एक बेहतरीन किस्म का ड्रॉप है, एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आपको नमूनिया बुखार में। वैसे टाइफाइड बुखार में भी इसको दे सकते हैं, और नमूनिया बुखार के साथ साथ आम नज़ला ज़ुकाम, मौसमी बुखार में भी इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। बाकी मैं इसके आपको साइड इफ़ेक्ट बताते हैं। इसके इस्तेमाल से अगर आपके बच्चे में वॉमिटिंग ज़्यादा शुरू हो जाए, रेडनेस बनना शुरू हो जाए, तो फिर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ इसको ज़्यादा देर इस्तेमाल 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल, इससे ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।